हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्ट्स नर्सरी। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आर्ट्स नर्सरी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए, आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ही जो है क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है। हमारी क्लासेस बाइलिंगुअल होती हैं, जैसा कि आपको अब तक पता होगा। तो हमने लास्ट क्लास में जो लेक्चर 3 हमने किया था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? आधुनिक मानव के पूर्वज, प्रिकर्सर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ओके, यही तो पढ़ा था। तो उसमें हमने ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में जाना था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो दो थे जिनका मैंने कंपैरिजन भी किया था। उनके जो स्ट्रक्चर्स के बारे में, बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनके टीथ, उनके जाव्स, उनके ब्रेन। जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस का दिमाग, जो ब्रेन का साइज़ होता है, मस्तिष्क, वो होमो की तुलना में छोटा होता है। होमो की तुलना में ऑस्ट्रेलोपिथेकस के दांत बड़े होते हैं और जबड़े भी बड़े होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो खोज की कहानी है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है, तो इसे जब भी खोजा गया था पहली बार, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसके बारे में एक बॉक्स आपके बुक में भी बना हुआ है, इसे मैं थोड़ा डिस्कस कर देना चाहता हूँ यहाँ पे। तो अफ्रीका महादेश में एक देश है, उसके पूर्वी हिस्से में है। देश का नाम है तंजानिया, ठीक है। और ज्योग्राफी में भी आपको जानने को मिलेगा वो। और ऐसे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। वहाँ पे 3 कंट्रीज़ हैं, तंजानिया है, केन्या है और युगांडा है, आई थिंक। हाँ, इन तीनों देशों को जो है कहा जाता है शिकारियों का देश, ठीक है। शिकारियों का देश कहा जाता है। तो उसी में से एक कंट्री है तंजानिया। तंजानिया में ही जगह है ओल्डुवई गोर्ज, ठीक है। तो ऐसे ओल्डुवई गोर्ज की जो खोज है, ये सर्वप्रथम जो है 20वीं शताब्दी में, ठीक है, 20th सेंचुरी में एक जर्मनी के तितली संग्राहक थे। वो तितलियों का संग्रहण करते थे, तो उन्होंने किया था सबसे पहले। लेकिन ये ओल्डुवई गोर्ज जो है बाद में किसी और के नाम से ज़्यादा जुड़ गया, क्योंकि वहाँ पे इम्पोर्टेंस बढ़ चुका था। इम्पोर्टेंस ये बढ़ा कि देखिए, आज से कब की बात है? ये बात है 17 जुलाई 1959 की। देखिए यहाँ पे डेट भी मेंशन किया हुआ है मैंने, ठीक है, 17 जुलाई 1959। तो आज से कितने साल? 1959 60, यानी कि उधर 40 वही लगभग 60 वर्ष से 60+ ईयर्स जो है पहले की बात है। 17 जुलाई 1959। जगह का नाम क्या है? ओल्डुवई गोर्ज, ठीक है। और यहाँ पे डिस्कवरी हुई थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस की। तो इसके पीछे 2 नाम हैं यहाँ पर, ठीक है, मैरी लिकी एंड लुइस लिकी। तो ये एक्चुअल में हस्बैंड वाइफ थे, कपल थे। तो ये लोग वहाँ पे काफ़ी समय से काम कर रहे थे। तो मतलब इन्होंने 40 वर्ष से भी अधिक समय बिताया है वहाँ पे इसकी ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज के लिए। देखिए, मैंने कुछ इमेजेस लगा के रखे हैं, कुछ ऐसा था उनका। देखिए, ये इमेजेस पहले वाले से काफ़ी बेटर है। आप देख सकते हैं इसमें इसका जबड़ा जो है कितना बाहर निकला हुआ है, ठीक है। ये पोर्शन देख रहे हैं, ये कितना बाहर निकला हुआ है, और दांत कितने बड़े बड़े हैं होमो की तुलना में। और होमो का जो है इससे छोटा होता है। तो वहाँ पे एक स्टोरी ये है, ये मतलब एक फाइंडिंग द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट मैन एक आर्टिकल है, उससे निकल के आया है, नेशनल ज्योग्राफिक सितंबर 1960 का, ठीक है। वहीं पे लुइस लिकी ने लिखा था ये, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा एक्सप्लेन किया था कि वो जो है काम पर उस दिन नहीं गए थे, और फिर उनकी जो वाइफ है तो उनको जाना पड़ा। मतलब ये थोड़ा अनवेल फील कर रहे थे, तो फिर एटलीस्ट वन हैज़ टू गो, तो वो एक गए। और इन लोगों के पास डेडलाइन था, कुछ वीक्स में इन्हें काम कंप्लीट करके देने थे। यानी कि जो भी था, इन्हें काम करने का समय कुछ ही लिमिटेड मिला था। और फिर तो वो चली गई, तो फिर ये अपने कैंप पे ही रुके रहे। तो फिर जो है, जो इनकी वाइफ यानी कि मैरी लिकी जो है वो वापस आई, ठीक है। तो वापस आई, और वापस आके वो मतलब चिल्लाना स्टार्ट की, आई हैव गॉट हिम। तो फिर इसे लुई लिकी को समझ में आया नहीं कि ये हो क्या रहा है। तो फिर वो बोल रहे थे, मैंने उसे पा लिया, ठीक है, मैंने उसे पा लिया, हमारे आदमी को, आर मैन, ठीक है, जिसे हम लोग इतने वर्षों से खोज रहे थे। एक्चुअल में उसे जो है मैरी लिकी को ऑस्ट्रेलोपिथेकस के दांत मिले थे, ठीक है, दांत यानी कि टूथ मिले, टूथ कैसे हो सकता है टूथ मिले थे। और फिर यही जो है डिस्कवरी हुआ था ओल्डुवई गोर्ज में ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, ठीक है। तो समझ रहे हैं एक डिस्कवरी के पीछे कितना ज़्यादा मेहनत है। हम लोग आज बैठ करके एक PDF के माध्यम से ऑनलाइन इतने इजीली पढ़ ले रहे हैं ह्यूमन हिस्ट्री को। आपको पढ़ाने के लिए इतने अच्छे टीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन ये जो खोज है, इसके पीछे कितने लोगों ने कितने साल गवा दिए अपने। गवा नहीं दिए, इन्वेस्ट किए। गवाना नहीं, ये इन्वेस्टमेंट था, ताकि हम लोग आज जो है इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ये जगह जो है ओल्डुवई गोर्ज, ओके।
ओल्डवे गोर्ज एक्चुअल में अफ्रीका में तंजानिया मैंने बताया था। देखिए ये अफ्रीका का है, ये अफ्रीका महादेश का मैप है, ठीक। ये अफ्रीका महादेश हो गया। तो इसी में देखिए इसके पूर्वी साइड में ये जो रिफ्ट वैली यहाँ पे लिखा होगा, देखिए रिफ्ट वैली, ठीक है, लिखा है ना। रिफ्ट वैली का मतलब क्या होता है पता है? इसे हिंदी में कहते हैं विभ्रंश घाटी। विभ्रंश का मतलब होता है कि जब दो समतल दरारें पड़ जाती है और उसके बीच का ज़मीन जो है अवतलित हो जाता है, ठीक है। जैसे ये दरार है, अच्छा मैं पेन ले लेता हूँ। ऐसे ये दरार है तो इसके बीच का जो ज़मीन है ये धंस जाता है अंदर की ओर, ये नीचे की ओर धंस जाता है, तो इसे कहते हैं रिफ्ट वैली, ठीक है, या फिर हिंदी में कहते हैं विभ्रंश घाटी। तो इससे होता क्या है ना कि ये जैसे ये जो दरार है, देख रहे हैं ये दरार आप, ये जो दरार है, इस वजह से अफ्रीका का ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से सेपरेट होता जा रहा है। मतलब ये काफ़ी, इसमें हज़ारों साल लगेंगे, लेकिन वो सेपरेट होता जा रहा है। और ये बहुत ही पुरानी प्रक्रिया है और ये सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस रूप से चलती रहती है, बहुत ही स्लो पेस में। ओके, तो इसी रिफ्ट वैली के ईस्ट में यहाँ पर एक कंट्री है तंजानिया, और वो देश है ये वाला, आई थिंक वो देश है ये है तंजानिया। तंजानिया, ये रहा वो कंट्री तंजानिया में। अब मैं इसे थोड़ा जूम वाला पिक दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। आप इसको यहाँ पर देखें थोड़ा जूम में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ओल्डवे गॉर्ज। ओल्डवे गॉर्ज, ये रहा कंट्री आपका तंजानिया, ठीक है। यहाँ पे है, यहाँ पर है, देखिए ये विक्टोरिया झील है, बहुत ही फेमस है। तो इसी तंजानिया में इसकी खोज की गई थी, किसकी? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब देखिए आपके बुक में एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट दिया हुआ है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। इसे कहते हैं हिंदी में सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था। ये बहुत ही ऐसा थ्योरी है ना, ये लाइफ में बहुत जगह पे अप्लाई होता है, ऑलमोस्ट हर जगह पे, ठीक है। तो इसमें ये ऐसा है कि जैसे आप इस बॉक्स में जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है, और एक एरो इस तरफ आ रहा है, ठीक है, एक एरो इस तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इस बॉक्स और इस बॉक्स में, कि अगर पहले मैं इंडिविजुअली यहाँ से बात करूँ तो इसका जो, इसको करने से जो भी इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट इस पे जाएगा, और फिर जब ये करेंगे तो इसका वापस इम्पैक्ट यानी कि इसका प्रभाव इस पे आएगा। मतलब ये करने से ये डेवलप हो रहा है और इसको करने से फिर ये भी डेवलप हो रहा है, ठीक है। एक काम करके दूसरा, एक काम करने से दूसरे काम में हेल्प मिला, और जब दूसरा काम करने लग गए तो वापस पहले काम में वो मदद कर रहा है हमारी, ठीक है। अब इसे समझना है कैसे, ठीक है। 4 बॉक्सेस हैं, पहले मैं इसे बॉक्स में बना दूं। आप देखें यहाँ पे ये जो है एरो, ये एरो इधर आ रहा है, एक एरो इधर जा रहा है। यहाँ पर लिखा क्या हुआ है? सीधे खड़े होकर चलना, ठीक है, सीधे खड़े होकर चलना। जब जो होमो इरेक्टस थे, ठीक है, होमो इरेक्टस जो कि सीधे खड़े होकर 2 पैरों पर चलने वाले मानव थे, इसे चलने में तो बहुत समय, काफ़ी समय लग गया, मतलब हज़ार साल लग गए, तब जा करके मैन सीधा हो पाया, अपने मतलब दोनों हाथ दोनों पैर का यूज़ करना बंद किया और केवल 2 पैरों पर चलने लगा। तो इससे क्या हो गया? उसको दोनों हाथ फ्री हो गए, दोनों हैंड फ्री हो गए। अब उससे वो क्या करने लगा? हैंड फ्री हो गया तो वो टूल्स बनाने लग गए, औजार बनाने लग गए, जो है अपने बच्चों को हाथ में लेकर के जाने लग गए, उसे जो है हाथ में कैरी करने लग गए, ठीक है। और फिर जो कुछ जो भी अपने काम की वस्तुएं थी उसे अपने साथ में कैरी करने लग गए। तो इससे क्या हुआ? जब ये काम करने लग गए, दोनों हाथों की जो क्षमता इधर बढ़ाने लग गए, तो इससे वापस क्या हुआ? जो सीधे चलने की कैपेसिटी थी वो और भी इम्प्रूव होता गया, वो और भी जो है और ज़्यादा क्षमतावान तरीके से चल सकते थे 2 पैरों पर, ठीक है। अब उसका क्या हुआ असर? ठीक है, औजार बनाने लग गए। यहाँ से देखिए एक एरो इधर आ रहा है, ये टूल्स बनाने लग गए। टूल्स बनाने से क्या हुआ कि जो है इंक्रीज इन साइज एंड कैपेसिटी ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क के आकार और उसकी क्षमता में वृद्धि। जब आप किसी नए काम को सीखते हैं और उसे बार बार करते जाते हैं तो आपके ब्रेन में उस काम को करने की क्षमता डेवलप होती है। मस्तिष्क के आकार में वृद्धि हुआ, इससे वापस क्या हुआ? टूल्स बनाना जो है और ईजी होने लग गया। जब आप किसी काम को जो है, कोई नया काम सीखते हैं, उसे बार बार करते हैं, तो ब्रेन आपका उसके हिसाब से डेवलप होता है, और जब डेवलप होता है तो आप उस काम को करने में और भी ज़्यादा जो है एफिशिएंट हो जाते हैं, और भी ज़्यादा क्षमतावान हो जाते हैं, ठीक है। अब आदमी का मस्तिष्क जो है वो डेवलप हुआ, उससे देखिए इधर क्या इम्पैक्ट आ रहा है,
इधर इम्पैक्ट ये आ रहा है कि जो है पहले तो ये जो देखिए यहाँ पर ये खड़े होकर चलने लग गए, इससे क्या हुआ, इनका साइट जो है दूर तक हो गया, अब ये दूर तक देख सकते थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आँखों से निगरानी लिखा हुआ है, विजुअल सर्विलेंस, ये सर्विलेंस काफ़ी अच्छी कर पाते थे। ठीक है, और ब्रेन डेवलप हुआ, तो देखने कैपेसिटी में भी डेवलपमेंट हुआ ही होगा। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग वाइल फॉरेजिंग एंड हंटिंग। ठीक है, ये लंबी दूरी तक चलने लग गए। ऐसा क्या था, देखिए जब ये 2 पैर और 2 हाथ दोनों का इस्तेमाल करते थे तो पहले इन्हें डिस्टेंस कम दिखता था, जो दूरी थी वो कम दिखती थी। ठीक है, और एनर्जी ज़्यादा खपत होता था जब दोनों हाथ दोनों पैरों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब 2 पैर पर चलने लग गए तो एनर्जी का बचत होने लग गया, तो एनर्जी बचत हो रहा है तो वो लंबा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, यानी कि एक काम करके दूसरे काम को करने लग गए तो पहले से दूसरा इंप्रूव हो रहा है, दूसरे काम से भी फिर वापस पहला इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, तो मैं आज का लेक्चर, आज थोड़ा छोटा लेक्चर रहा, इसे मैं फ़िलहाल यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। और अभी थोड़ा मौसम गड़बड़ है, इस वजह से 1-2 दिन का गैप हो गया वीडियो आने में, लाइट्स वाइट्स का थोड़ा इशू रहता है। फिर अभी आपको जाके क्या करना है, मैंने जो भी पढ़ाया है उसे जा करके बुक से रिवाइज़ करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे। नमस्कार।